हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश यूनिट 11 द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। लुक एट द पिक्चर्स। तस्वीर को देखें। दे शो व्हाट ट्रू फ्रेंड्स डू फॉर वन एंड अदर। इनसे मालूम होता है कि सच्चे दोस्त एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। व्हाट आर द फ्रेंड्स इन द पिक्चर्स डूइंग। दोस्त तस्वीर में क्या कर रहे हैं। द बॉय इज़ लिफ्टिंग अदर बॉय हु हैज़ फॉलन। एक लड़का दूसरे लड़के को उठा रहा है जो गिर गया है। इन अदर पिक्चर द माउस हैज़ रिलीज्ड द लॉयन फ्रॉम अ नेट। दूसरी तस्वीर में चूहा शेर को जाल से निजात दिला चुका है। कैन यू शेयर अदर थिंग्स दैट फ्रेंड्स डू टू हेल्प वन एंड अदर। क्या आप कोई दूसरी चीज़ शेयर कर सकते हैं जो कि दोस्त एक दूसरे की मदद करने के लिए कर सकते हैं। येस, वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स इन देयर होमवर्क और व्हेन दे आर इन ट्रबल। जी हाँ, हम अपने दोस्तों की होमवर्क में मदद कर सकते हैं या जब वो मुसीबत में हों। हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड टू समवन। तुम किसी के अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हो। We can be a good friend to someone by helping him all the time and by exchanging small gifts. हम किसी के अच्छे दोस्त उसकी हर वक्त मदद करके और तहाइफ का तबादला करके बन सकते हैं। Do you ever see a fox and a stork? Share some information. क्या आपने कभी लोमड़ या बगला देखा है? कुछ मालूमात शेयर करें। Yes, I have seen a fox in the zoo एंड स्टॉर्क इन द राइस फील्ड। जी हाँ, मैंने लोमड़ी को चिड़ियाघर में देखा है और बगले को चावल के खेत में देखा है। वंस देयर वर अ फॉक्स एंड अ स्टॉर्क लिविंग इन अ जंगल। एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल में एक लोमड़ी और एक बगला रहते थे। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। लोमड़ी बहुत चालाक थी। शी ऑलवेज टीज्ड अदर्स। वो हमेशा दूसरों को तंग करती थी। One day she decided to play a trick on the stork. एक दिन उसने बगले से एक चाल चलने का फैसला किया। She went to his home and invited him to a dinner. वो उसके घर गई और उसे रात के खाने की दावत दी। The stork went to her place for the meal. बगला उसके घर खाने के लिए गया। The fox prepared a tasty soup and served it in flat plates cunningly. लोमड़ी ने मज़ेदार सूप तैयार किया और उसे मक्कारी के साथ हमवार प्लेटों में पेश किया। द स्टॉर्क वॉज अनएबल टू सिप एज हिज बीक वॉज सो लॉन्ग। बगला चुस्की लेने के काबिल ना था क्योंकि उसकी चोंच बहुत लंबी थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ईट फ्रॉम द फ्लैट डिश। उसके लिए हमवार प्लेट से खाना खाना मुश्किल था। The hungry stork got angry, but he did not show his anger and quickly went home. भूखा बगला बहुत नाराज़ हुआ मगर उसने अपने गुस्से का इजहार ना किया और तेज़ी से घर चला गया। The stork had understood the scheme of the fox. बगला लोमड़ी की तरकीब को समझ चुका था। He decided to teach the fox a lesson. उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का फ़ैसला किया। He invited her to dinner with him the next evening. उसने उसे अगली शाम अपने साथ रात के खाने की दावत दी। The fox arrived happily at his place. लोमड़ी खुशी खुशी उसके घर पहुंची। The stork served the meal in a jar with a narrow neck. बगले ने खाना एक तंग गर्दन वाले मर्तबान में पेश किया। The stork easily ate all the food with the long beak, but the fox could not. बगले ने सारा खाना अपनी लंबी चोंच से आसानी से खाया मगर लोमड़ी ना खा सकी। शी कुड नॉट पुट हर माउथ इनटू द जार। वो अपना मुंह मर्तबान में ना ले जा सकी। द स्टॉर्क सैड टू द फॉक्स काल्मली, डू नॉट रिडिक्यूल एंड डिग्रेड एनीवन फॉर एनी रीज़न। बगले ने पुरसुकून अंदाज में कहा, किसी भी वजह से किसी का मजाक ना उड़ाना और ना उसे रुसवा करना। अल्लाह हैज़ मेड अस ऑल इक्वल। अल्लाह ने हम सब को बराबर पैदा किया है। द फॉक्स वॉज अशेम्ड। लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हुई। शी सैड सॉरी टू द स्टॉर्क। उसने बगले से माजरत की। दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन। वो दोबारा दोस्त बन गए। अब चंद सवालात के जवाब दें। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। आपने इस कहानी से क्या सीखा।
वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स फॉर एनी रीज़न। हमने इस कहानी से ये सबक सीखा कि हमें किसी भी वजह से दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विच करेक्टर ऑफ द स्टोरी डिड यू लाइक द मोस्ट, वाई? आपको कहानी में कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों? आई लाइक द करेक्टर ऑफ स्टॉर्क द मोस्ट बिकॉज ही टॉट अ लेसन टू द फॉक्स। मुझे बगले का किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि उसने लोमड़ी को सबक सिखाया। आइए अब इस सबक की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हैं इंटोनेशन लेटर्स। इंटोनेशन टेल अस हाउ द वॉइस राइजेज एंड फॉल्स इन अ स्पीच। सुर हमें ये बताता है कि गुफ्तगू के दौरान आवाज़ को बुलंद और पस्त कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर राइजिंग इंटोनेशन देखते हैं, जहाँ पर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आवर वॉइस राइजेज एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। बयान के आखिर में हमारी आवाज़ बुलंद होती है। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। जैसा कि हमें ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। इन यस नो क्वेश्चन, हाँ या ना के सवालात में। डू यू ओबे ट्रैफिक रूल्स? क्या आप ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करते हैं? फॉलिंग इंटोनेशन, जहाँ पर सुर नीचे हो जाता है। आवर वॉइस फॉल्स ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलाइबल ऑफ अ फ्रेज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमारी आवाज़ फ़िक्रों या अल्फाज के मजमूओं में जुज़ लफ्ज़ी की आखिरी आवाज़ पस्त होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी वेयर। हादसात कहीं भी वाक़ हो सकते हैं। इन WH क्वेश्चंस में व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? तो इन दोनों जुमलों में जो हमारी आवाज़ है वो फॉलिंग इंटोनेशन है। इन कॉमन कमांड्स, डू नॉट रन ऑन रोड्स, सड़कों पर मत दौड़ो। इन एक्सक्लेमेशंस, इस्तेफामिया जुमलों में, दैट्स ग्रेट, ये अजीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट इंटोनेशन। दिए गए जुमलों को पढ़ें और दुरुस्त सुर को टिक करें। डू दे फॉलो ट्रैफिक साइंस? क्या वो ट्रैफिक साइंस को फॉलो करते हैं? तो ये है राइजिंग। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर चलो, तो ये है फॉलिंग। वाई आर यू ड्राइविंग फास्ट? तुम तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे हो? ये है फॉलिंग। हुर्रे, आई केम फर्स्ट, हुर्रे, मैं फर्स्ट आया, ये है फॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए मकालमे को पढ़ें और इसकी मश्क करें। स्टॉर्क, हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स? फॉक्स एंड मंकी, हेलो, तुम लोग कैसे हो दोस्तों? फॉक्स, आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। मंकी, आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। स्टॉर्क, वेयर आर यू बोथ गोइंग? तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मंकी, वी आर गोइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द न्यू पॉन्ड, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। हम नए तालाब से पानी पीने जा रहे हैं, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। फॉक्स, येस इट इज़, हाँ ये है। स्टॉर्क, वाओ, आई आल्सो वॉन्ट टू गो देयर बट नाउ आई एम इन अ हरी। वाह, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी जल्दी में हूँ। बाय द वे वेयर इज़ इट? वैसे ये कहाँ है? फॉक्स, इट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द बिग ओक ट्री, ये बड़े शाबलूत के दरख्त की बाएं तरफ है। स्टॉर्क, थैंक यू बोथ ऑफ यू, तुम दोनों का शुक्रिया। मंकी, यू आर वेलकम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब आगे सवाल है, मेक अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू डिस्कस द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फ्रेंड। आस्क देम टू एग्री और डिसएग्री बाय यूजिंग पोलाइट वर्ड्स। 3 तलबा का ग्रुप बनाएं और वो अपने अच्छे दोस्तों की खूबियाँ बयान करें। रजामंदी और इख्तलाफ के लिए नरम अल्फाज इस्तेमाल करें, यानी हर बच्चा बताए कि उसका जो बेहतरीन दोस्त है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दीज क्वेश्चंस। हु डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉर्क? किसने बगले का मजाक उड़ाने का फैसला किया? द फॉक्स डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉर्क। लोमड़ी ने बगले का मजाक उड़ाने का फैसला किया। हाउ डिड द फॉक्स सर्व द मील? लोमड़ी ने खाना कैसे पेश किया? द फॉक्स सर्व्ड द मील इन अ फ्लैट डिश। लोमड़ी ने खाना एक हमवार प्लेट में पेश किया। हाउ शुड वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स? डिस्कस, हमें अपने दोस्तों से कैसा बर्ताव करना चाहिए? वी शुड ट्रीट आवर फ्रेंड्स विद लव एंड केयर। हमें अपने दोस्तों से मोहब्बत और एहतियात का बर्ताव करना चाहिए। रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ फेबल। कहानी के दिए गए अनासिर को पढ़ें।
देन रीड द स्टोरी अगेन एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस। फिर कहानी को दोबारा पढ़ें और दिए गए खानों को पुर करें। करेक्टर्स, द पर्सन और एनिमल्स इन अ स्टोरी, कहानी में लोग या जानवर। इस कहानी में कौन से करेक्टर्स हैं? फॉक्स एंड स्टॉर्क। सेटिंग, टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन्स, वक्त और जगह जहाँ कहानी वाक़ होती है। तो इस कहानी में सेटिंग कौन सी है? इन अ जंगल, जंगल में। ये पूरी कहानी एक जंगल में वाक़ हुई है। प्लॉट, इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी, वो वाक़यात जो एक कहानी बनाते हैं। तो इस कहानी में द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर एंड ऑलवेज टीज्ड अदर्स, लोमड़ी बहुत चालाक थी और वो हमेशा दूसरों को तंग करती थी। कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम बिटवीन कैरेक्टर्स, किरदारों के दरमियान मसाइल। इसमें कॉन्फ्लिक्ट था, द फॉक्स प्लेड अ ट्रिक ऑन द स्टॉर्क, लोमड़ी ने बगले से एक चाल चली। रीसोल्यूशन, द पॉइंट व्हेन द प्रॉब्लम बिटवीन कैरेक्टर्स इज सॉल्व्ड, वो नुक्ता जहाँ किरदारों के दरमियान मसला हल हो जाता है। डू नॉट डिग्रेड एनी वन फॉर एनी रीज़न, दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन, किसी भी वजह से किसी का मजाक मत उड़ाएं और वो दोबारा दोस्त बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। नंबर 1, द स्टॉर्क कुड नॉट ईट डैश, बगला डैश ना खा सका। ए द मील, बी लंच दोपहर का खाना, सी वेजिटेबल्स सब्जियां, डी फ्रूट्स फल। द राइट आंसर इज द मील, बगला खाना ना खा सका। नंबर 2, द फॉक्स वॉज वेरी डैश, लोमड़ी बहुत डैश थी। ए इनोसेंट मासूम, बी क्लेवर चालाक, ब्यूटीफुल खूबसूरत, अगली बदसूरत। द राइट आंसर इज क्लेवर, लोमड़ी बहुत चालाक थी। नंबर 3, द फॉक्स सर्व्ड द मील इन आ डैश प्लेट्स, लोमड़ी ने डैश प्लेटों में खाना पेश किया। नैरो तंग, डीप गहरी, फ्लैट हमवार, राउंड गोल। द राइट आंसर इज फ्लैट, लोमड़ी ने हमवार प्लेटों में खाना पेश किया। द फॉक्स एंड स्टॉर्क बिकेम डैश, लोमड़ी और बगला डैश बन गए। एनिमी दुश्मन, फ्रेंड्स दोस्त, कजन्स सिस्टर्स बहनें। द राइट आंसर है फ्रेंड्स, लोमड़ी और बगला दोस्त बन गए। रीड एनी फेबल एंड फाइंड आउट इट्स मोरल, राइट द मोरल इन योर नोटबुक, कोई भी कहानी पढ़ें और इसका मोरल तलाश करें और इसे अपनी नोटबुक में लिखें। आइए स्टोरी पढ़ते हैं। देयर वाज अ क्रो, एक कौवा था। ही वॉज वेरी थ्रस्टी, वो बहुत प्यासा था। ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। सडनली ही सा अ पिक्चर ऑफ वाटर इन द गार्डन, अचानक बाग में उसने एक पानी का घड़ा देखा। बट द वाटर वॉज वेरी लो, लेकिन पानी बहुत नीचे था। ही सा सम पिबल्स नियर बाई, करीब ही उसने कुछ पत्थर देखे। ही पुट सम ऑफ देम इनटू द वाटर, उसने कुछ कंकर उठाकर पानी में डाले। द वाटर केम अप, पानी ऊपर आया। ही ड्रिंक द वाटर एंड फ्लू अवे, उसने पानी पिया और उड़ गया। इसमें सबक हमें क्या मिलता है? वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी जब आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। वोकैबुलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। क्लेवर, शार्प, क्विक एट लर्निंग, तेज़, बहुत जल्दी सीखने वाला। टीज्ड, मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना। बीक, कर्व्ड आउटर पार्ट ऑफ अ बर्ड्स माउथ, परिंदे के मुंह का बैरूनी मुड़ा हुआ हिस्सा। डिग्रेड, टू मेक पीपल फील दैट दे हैव नो वैल्यू, लोगों को एहसास दिलाना कि उनकी कोई कदर नहीं। सर्व, ऑफर समथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ पेश करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन इंग्लिश वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ड क्लासेस। अंग्रेज़ी में हमारे पास मुख्तलिफ अज्जाए कलाम होते हैं, मसलन इसम, इसमें ज़मीर, फ़ेल वगैरह, इन्हें वर्ड क्लासेस भी कहा जाता है। रीड द स्टोरी एंड फिल इन द कॉलम्स विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, कहानी को पढ़ें और अज्जाए कलाम के साथ कॉलमों को पुर करें। इस कहानी में नाउन कौन कौन से हैं? फॉक्स और स्टॉर्क। वर्ब है टीज्ड एंड इनवाइटेड। एडजेक्टिव है क्लेवर और फ्लैट। प्रोनाउन है शी एंड ही। एडवर्ब है कनिंगली एंड क्विकली। प्रपोजिशन है टू और इन। कंजक्शन है बट और एंड।
आप इस स्टोरी को गौर से दोबारा पढ़ें तो ये सब अल्फाज आपको इस स्टोरी में मिल जाएंगे। रीड द गिवन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ अ वर्ड इन आ डिक्शनरी। डिक्शनरी में अल्फाज को हरूफ तहज्जी के एतबार से दी गई तरतीब से पढ़ें। अ डिक्शनरी हेल्प्स टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। डिक्शनरी अल्फाज के मानी तलाश करने में मदद देती है। इट हैज़ ऑल वर्ड्स अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसमें तमाम अल्फाज हरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब दिए होते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में दिए गए अल्फाज को हरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब दें। तो देते हैं अशेम्ड, पहले ए है इसलिए फिर सी कनिंग, फिर डी डिग्रेड, एफ फेवरेट, जी ग्रीडीनेस, जे जार, फिर पी प्लेस, पी से ही प्लक, एम मील और एम के बाद आता है एन, एन से नैरो। फिल इन द मिसिंग लेटर, ऑल्सो लर्न द वर्ड्स। खाली जगह को पुर करें और अल्फाज को भी सीखें। तो पहला है CUNNING कनिंग, STORK स्टॉर्क, STRNGER स्ट्रेंजर, FRIEND फ्रेंड, FOOD फूड। अगला सवाल है प्रोनाउंस के बारे में। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो है वो इसमें ज़मीर के फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और मफूल इसमें ज़मीर फ़ेल के मफूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस शो पोजेशन और ओनरशिप। पोजेसिव प्रोनाउन कब्ज़े या मलकियत को दिखाते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट एंड टू शो पोजेशन। सब्जेक्ट प्रोनाउन है आई एम 10 years old, इसमें आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है। यू लुक टायर्ड टुडे, तुम आज थके हुए दिखाई देते हो। यू। रेहान इज़ एंग्री एंड ही वॉन्ट्स सलमान टू अपोलोजाइज। रेहान बहुत गुस्से में है और वो चाहता है कि सलमान उससे माफ़ी मांगे। इस जुमले में ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है। दिस टेबल इज़ ओल्ड, ये मेज़ पुराना है। इट नीड्स रिपेयरिंग, इसे मुरम्मत की ज़रूरत है। इस जुमले में सब्जेक्ट प्रोनाउन है इट। वी आर नॉट कमिंग, हम नहीं आ रहे हैं। वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। दे डू नॉट लाइक दीज केक्स, उन्हें ये केक पसंद नहीं है। दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को। गिव दिस बुक टू मी, ये किताब मुझे दे दो। मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अली वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, अली तुमसे बात करना चाहता है। यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। जुनेद इज़ हर्ट बिकॉज हमज़ा हिट हिम, जुनेद ज़ख्मी हो गया है क्योंकि हमज़ा ने उसे हिट किया है। हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। रिदा रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर लास्ट वीक, रिदा ने पिछले हफ्ते उससे एक ख़त वसूल किया। हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। मरियम कैन नॉट फाइंड इट, मरियम इसे तलाश नहीं कर सकती। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। डोंट बी एंग्री विद अस, हमसे नाराज़ मत हो। अस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउंस। दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है। दिस बैग इज़ योर्स, ये बैग तुम्हारा है। योर्स पोजेसिव प्रोनाउन। दैट ड्रेस लुक्स लाइक हिज, ये लिबास उसकी तरह का नज़र आता है। हिज पोजेसिव प्रोनाउन। दीज शूज़ आर नॉट हर्स, ये जूते उसके नहीं हैं। हर्स पोजेसिव प्रोनाउन। दैट हाउस इज़ आवर्स, वो घर हमारा है। आवर्स पोजेसिव प्रोनाउंस। दिस इज़ेंट आवर कार, इट इज़ देयर, ये हमारी कार नहीं है, ये उनकी है। देयर्स पोजेसिव प्रोनाउन। यूज़ एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। कम से कम 2 फ़ाइल मफूल और मलकियती इसमें ज़मायर को फ़िक्रात में इस्तेमाल करें। तो आइए देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर, वो एक ख़त लिखता है। वी ईट ब्रेड, हम ब्रेड खाते हैं। इट इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज़ हर कार, ये उसकी कार है। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। दिस कार इज़ हर्स, ये कार उसकी है। आगे है टेंसेस के बारे में। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट। फ़ेले हाल सादा जुमलों में इस्तेमाल होता है जो हाल ही में रूनुमा होते हैं।
वी यूज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू मेक द सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम फेल की प्रेजेंट फॉर्म को फेल हाल सादा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमलों को पढ़ते हैं। द फॉक्स ईट्स ग्रेप्स, लोमड़ी अंगूर खाती है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, इसलिए यहाँ पर ईट के साथ एस का इजाफा हुआ है। द फॉक्स डज नॉट ईट ग्रेप्स, लोमड़ी अंगूर नहीं खाती। प्रेजेंट टेंस में चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉट इस्तेमाल करने के लिए हम डज साथ में लगाएंगे। द फॉक्स डज नॉट ईट ग्रेप्स, लोमड़ी अंगूर नहीं खाती। अब जब इसी को सवालिया जुमले में तब्दील करेंगे तो डज पहले आ जाएगा। डज द फॉक्स ईट ग्रेप्स, क्या लोमड़ी अंगूर खाती है। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते वक्त जारी काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मिसालें देखते हैं। विलेजर्स आर ईटिंग, देहाती खाना खा रहे हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर इस्तेमाल होते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। विलेजर्स आर नॉट ईटिंग, विलेजर्स खाना नहीं खा रहे हैं। आर विलेजर्स ईटिंग, क्या देहाती खाना खा रहे हैं। अब नेक्स्ट है पास्ट टेंस। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। पास्ट टेंस वो ज़माना है जो कि माजी में हुए वाक़यात को बयान करता है। वी एड डी और ई डी टू द प्रेजेंट फॉर्म टू कन्वर्ट इट टू द पास्ट फॉर्म। हम प्रेजेंट में से फॉर्म को पास्ट में चेंज करने के लिए डी या ई डी का इजाफा करते हैं। आइए चंद मिसालें देखते हैं। द स्टॉर्क वेंट टू द फॉक्सेस प्लेस, बगला लोमड़ी के घर गया। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है वेंट, गो, वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो हमने इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। द स्टॉर्क डिड नॉट गो टू द फॉक्स प्लेस, बगला लोमड़ी के घर नहीं गया। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर पास्ट में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट में डू और डज इस्तेमाल करते हैं और पास्ट में डिड, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। डिड द स्टॉर्क गो टू द फॉक्स प्लेस, क्या बगला लोमड़ी के घर गया। तो ये था पास्ट टेंस। मेक 2 sentences of your own using each tense given above and write them in your notebook. अपनी कॉपी में ऊपर दिए गए ज़मानों को इस्तेमाल करते हुए 2-2 फ़िक्रे बनाएं। पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंसेस। तो मैं 3 जुमले बना रही हूँ आपके लिए। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है, यू बाय अ पेंसिल, तुम एक पेंसिल खरीदते हो। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है, यू डू नॉट बाय अ पेंसिल, तुम एक पेंसिल नहीं खरीदते हो। तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डू यू बाय अ पेंसिल, क्या तुम एक पेंसिल खरीदते हो। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। पहला सादा जुमला है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रहा है। दूसरा नेगेटिव जुमला है, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त नहीं लिख रहा है। इज़ ही राइटिंग अ लेटर, ये सवालिया जुमला है, क्या वो ख़त लिख रहा है। अब पास्ट सिंपल टेंस है। सादा जुमला है, ही रोट अ स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी। नेगेटिव सेंटेंस है, ही डिड नॉट राइट अ स्टोरी, उसने एक कहानी नहीं लिखी। अगला सवालिया जुमला है, डिड ही राइट अ स्टोरी, क्या उसने कहानी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्वाइनिंग लेटर्स। सम वर्ड्स आर यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। कुछ अल्फाज एक अल्फाज को दूसरे अल्फाज से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। इन जोड़ने वाले अल्फाज को ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स। दिए गए जुमलों को पढ़ें और जोड़ने वाले अल्फाज का इस्तेमाल गौर से देखें। आई हैव 2 गोल्ड फिश एंड आ कैट, मेरे पास 2 गोल्ड फिश और एक बिल्ली है। एंड इस जुमले में ज्वाइनिंग वर्ड है। रिदा स्पीक्स फ्रेंच बट शी हैड नेवर बीन टू फ्रांस, रिदा फ्रेंच बोल सकती है लेकिन वो कभी फ्रांस नहीं गई। इस जुमले में बट ज्वाइनिंग वर्ड है। वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी, तुम क्या पसंद करोगे, कॉफ़ी या चाय। इस जुमले में और ज्वाइनिंग वर्ड है।
I got wet because I didn't take an umbrella. मैं गीला हो गया क्योंकि मैंने छतरी नहीं ली थी. Because joining word है. He was very hungry so he ate all the cake. वो बहुत भूखा था इसलिए उसने सारा केक खा लिया. इस जुमले में so joining word है. यूज़ गिविंग ज्वाइनिंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस. दिए गए जोड़ने वाले अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें. एंड आई हैव अ पैरट एंड अ पिजन. मेरे पास एक तोता और एक कबूतर है. बट यू आर फ्री बट आई एम बिज़ी. तुम फारिग हो लेकिन मैं बहुत मसरूफ़ हूँ. और यू वुड लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी. आप क्या पीना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी. बिकॉज ही इज़ लेट बिकॉज ही गॉट अप लेट. वो देर से आया क्योंकि वो देर से उठा. सो ही इज़ सिक सो ही विल नॉट गो टू स्कूल. वो बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन वर्ड्स. क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. सवालिया अल्फाज सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक. दिए गए ज़ख़ीरा अल्फाज में से दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करें. दिए गए ज़ख़ीरा अल्फाज में से दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करें. डैश आर यू लेट टुडे. यहाँ पर आएगा वाई. डैश डू यू लिव. वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो. डैश इज़ बिहाइंड द डोर. वट इज़ बिहाइंड द डोर. दरवाजे के पीछे क्या है. डैश इज़ योर बैग. विच इज़ योर बैग. तुम्हारा बैग कौन सा है. राइट टू क्वेश्चंस बाय यूजिंग द अबव मेंशन्ड क्वेश्चन वर्ड्स इन योर नोटबुक. अपनी कॉपी में ऊपर दिए गए सवालिया अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए दो दो सवालात बनाएं. वाई आर यू क्राइंग. तुम क्यों रो रहे हो. वट इज़ योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. ऑफस्ट्रॉफी. We use the apostrophe to mark the omitted letters in contractions. When we combine two words, we omit some letters. हम apostrophe का इस्तेमाल मुखफ़फ़ात में से हज़फ शुदा हरूफ की जगह करते हैं. जब हम दो अल्फाज को जोड़ते हैं तो इनमें से हम कुछ अल्फाज निकाल देते हैं. apostrophe read the given words with their contractions. अब देखते हैं कि apostrophe का इस्तेमाल कैसे होता है. Do not, don't, could not, couldn't. यहाँ पर ओ दोनों जगह हमने निकाल दिया है. they are, I am. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक अ स्टोरी ऑफ योर ओन. फिल इन द फॉलोइंग माइंड मैप टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़. आप खुद अपनी कहानी सोचें और अपने ख्यालात को जोड़कर इस नक्शे को पुर करें. करैक्टर्स हैं एन आंट द क्रिकेट. सेटिंग है जंगल. प्लॉट है बोथ फाइट एंड देन बिकम फ्रेंड्स. कॉन्फ्लिक्ट है हु विल क्रॉस द वाटर लाइन. रीसोल्यूशन है वन फेवर्स अदर. वंस देयर लिव्ड एन आंट एंड अ क्रिकेट. एक दफ़ा का जिक्र है कि वहाँ एक चूंटी और एक क्रिकेट रहते थे. बोथ वर फ्रेंड्स. दोनों दोस्त थे. वन डे दे रीच्ड नियर अ वाटर लाइन. एक दिन वो एक पानी की छोटी सी लकीर के करीब पहुँचे. ईच ऑफ देम वांटेड टू क्रॉस इट फर्स्ट. दोनों में से हर एक इसे पहले क्रॉस करना चाहता था. दे स्टार्टेड क्वेरलिंग. उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया. बट सून द क्रिकेट रियलाइज्ड दैट बोथ वुड ड्रॉन इफ़ दे ट्राई टू क्रॉस एट अ टाइम. जल्द ही क्रिकेट ने यह समझ लिया अगर हम दोनों ने इस लाइन को इकट्ठे अबूर करने की कोशिश की तो हम डूब जाएंगे. सो ही विड्रू एंड लेट द आंट गो. इसलिए वो पीछे हट गया और उसने चूंटी को पहले जाने दिया. राइट अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स रिवाइव देयर फ्रेंडशिप आफ्टर अ क्वेरल. एक कहानी लिखें कि कैसे दो दोस्त झगड़े के बाद अपनी दोस्ती को बहाल करते हैं. उसामा एंड अदनान वर गुड फ्रेंड्स. उसामा और अदनान बहुत अच्छे दोस्त थे. वन डे दे डिसाइडेड टू बाय अ स्टोरी बुक. एक दिन दोनों ने एक कहानी की किताब ख़रीदने का फ़ैसला किया. बोथ बॉट स्टोरी बुक्स. दोनों ने कहानियों की किताबें ख़रीदी. अदनान रिफ्यूज़ टू गिव हिज स्टोरी बुक टू उसामा टू रीड. अदनान ने अपनी कहानी की किताब पढ़ने के लिए उसामा को देने से इनकार कर दिया. उसामा बिकेम एंग्री. उसामा नाराज़ हो गया.
Soon Adnan felt his mistake and gave that story book to Usama. लेकिन जल्द ही अदनान को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने किताब पढ़ने के लिए उसामा को दे दी. उसामा was happy. उसामा बहुत खुश था. They promised to be fast friends in future. उन्होंने फ़ैसला किया कि वो मुस्तकबिल में भी अच्छे दोस्त रहेंगे. तो ये था आज का सबक. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.